अगर आप 90s के दौर के हैं तो आपने सुहेब इलियासी के बारे में जरूर सुना होगा। क्या हुआ, नाम याद नहीं आया? नाम छोड़िए, इस चेहरे को देखिए। कैमरे का जूम चमचमाते स्टूडियो में जब एंकर सुहेब इलियासी पर पड़ता था तो आत्मविश्वास से लबरेज, दमदार आवाज और आकर्षक पर्सनैलिटी के साथ एक एंकर आपको क्राइम की दुनिया की वो कहानियां बताता था जिसके बारे में जानने के साथ साथ कई नजरें तो सुहेब की पर्सनैलिटी पर ही टकटकी लगाए रहती थी। लेकिन चमकता धमकता ये सितारा हत्यारा कैसे बना? कई लोग आज भी सुहेब को निर्दोष समझते हैं, कहते हैं कि आरोप ही तो था। आज बात होगी एक ऐसी ही शख्सियत की जिसने तय किया स्टूडियो से सलाखों के पीछे तक का सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज की खास पेशकश अधूरा सच। आज आपको बताएंगे उस शख्स के बारे में जिसकी बातों में राष्ट्रवाद ऐसे कूट कूट कर भरा था, ऐसे झलकता था। इंडियाज मोस्ट वांटेड को देखने के लिए लोग अपने सारे काम छोड़कर बैठ जाया करते थे, लेकिन फिर जब लोगों को पता लगा कि क्रिमिनल्स को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश करने वाला खुद अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में जेल चला गया, तो जैसे हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आज रात आपको एक ऐसे अपराधी की कहानी सुनाएंगे जिसने कानून को चुनौती दी, लेकिन इंडिया मोस्ट वांटेड की नजरों से कोई नहीं बच सकता। और इसी के साथ दर्शकों की जबरदस्त तालियां। सुहेब का करिश्मा स्क्रीन पर छा रहा था, लेकिन इसका अंत बेहद खौफनाक था। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी फिर साबित करेगी कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि उसके मन में क्या चल रहा है। सुहेब इलियासी 90 के दशक के अंत में टीवी की दुनिया का एक चमकता सितारा। इंडियाज मोस्ट वांटेड के होस्ट के रूप में उन्होंने अपराध की कहानियों को घर घर तक पहुंचाया। उनकी दमदार आवाज, स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बना दिया। लोग उन्हें एक नायक की तरह देखते थे जो अपराधियों को बेनकाब करता था, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी में एक अंधेरा सच छिपा था। सुहेब, तुम फिर देर से आए। आलिया तुम्हारा इंतजार करती रही, और ये फ्लैट, इतना खर्चा, क्या हम इसे संभाल पाएंगे? अंजू, मैं दिन रात काम करता हूँ, ये सब तुम्हारे लिए ही तो है। तुम हमेशा शिकायत क्यों करती हो? सुहेब प्रोफेशनल जिंदगी में लाखों दिलों पर राज करते थे, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उनकी अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई थी। सुहेब और अंजू की शादी 1993 में हुई थी, जब सुहेब ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक हिंदू लड़की से शादी की थी। लेकिन समय के साथ साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई। झगड़े, तनाव और शक ने उनके रिश्ते को जकड़ लिया। 1999 में वो मयूर विहार के एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, जिसे अंजू ने 1.5 करोड़ में खरीदा था। लेकिन ये नया घर उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं बन सका। 10 जनवरी 2000 की रात मयूर विहार के उस फ्लैट में कुछ भयावह हुआ। सुहेब के मुताबिक अंजू के साथ उनकी बहस हुई थी। उन्होंने दावा किया कि अंजू ने गुस्से में खुद को चाकू मार लिया, लेकिन सच शायद कुछ और था। अंजू के पेट पर चाकू के 2 घाव थे। सुहेब ने अपने दोस्त को फोन किया और कहा कि अंजू ने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब वो 12:26 पर अंजू को एम्स लेकर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजू को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, और जैसे ही डॉक्टर्स ने अंजू की मौत की पुष्टि की, वैसे ही अंजू की मां ने पुलिस अधिकारी को जो बताया, उसे सुनकर सब दंग रह गए। मैडम, हमें बाथरूम में खून के निशान मिले हैं और पोस्टमार्टम में हत्या का शक जताया गया है। क्या आप कुछ बता सकती हैं? सुहेब उसे तंग करता था। वो दहेज के लिए अंजू को प्रताड़ित भी करता था। यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। पुलिस ने जांच शुरू की। बाथरूम में खून के निशान, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और अंजू के परिवार के आरोपों ने सुहेब के आत्महत्या के दावे पर सवाल उठाए। मार्च 2000 में सुहेब को दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अंजू की बहन ने भी कबूला कि सुहेब बहन को बुरी तरह से प्रताड़ित करता था। वो उसे दहेज के लिए ताने मारता था। उसने अंजू की हत्या की और फिर इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की। फिर 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सुहेब के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए। 20 दिसंबर 2017 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुहेब को
अंजू की हत्या का दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि सुहेब ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इस बीच फिर तारीख आई 5 अक्टूबर 2018। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सुहेब की अपील पर सुनवाई हुई और जज ने गंभीर माहौल में फैसला पढ़ते हुए जानते हैं क्या कहा। वो कहते हैं, इस मामले में ठोस सबूत का अभाव है। निचली अदालत का फैसला अनुमानों पर आधारित था। सुहेब इलियासी को हत्या के सभी आरोपों से बरी किया जाता है। मतलब 18 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 5 अक्टूबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुहेब को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। सुहेब एक बार फिर आजाद थे, लेकिन उनकी छवि हमेशा के लिए दागदार हो चुकी थी और आज भी है। सुहेब इलियासी का टीवी पर आकर्षण जबरदस्त था। इंडियाज मोस्ट वांटेड ने उन्हें एक स्टार बना दिया था। उनकी बोल्ड आवाज और अपराधियों को बेनकाब करने का अंदाज दर्शकों को खींचता था। कहा जाता है कि उनके शो ने 135 अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद की थी। लेकिन इस चमकती छवि के पीछे एक अंधेरा सच था। उनकी निजी जिंदगी में तनाव था और हिंसा की कहानियां थी, जो आखिरकार उनकी पत्नी की मौत के साथ सामने आई। वो अलग बात है कि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन परिवार ने हमेशा एक ही बात कही कि इलियासी ने ही अंजू को मारा था। सुहेब इलियासी की कहानी एक चेतावनी है कि चमकती सतह के नीचे अक्सर गहरे राज छिपे होते हैं। एक समय पर जो शख्स अपराधियों को बेनकाब करता था, वो खुद एक अपराध के केंद्र में आ गया। लेकिन कानून की सीमाओं और सबूतों की कमी ने उन्हें आजादी दे दी। सवाल आज भी वही है, क्या सच वाकई सामने आया या ये कहानी अभी अधूरी है? और हाँ, एक बात और सुनिए, सुहेब इलियासी ने साल 2006 में दूसरी शादी कर ली थी और अब वो टीवी की दुनिया से दूर है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।